एक अंधेरी रात में एक मुसाफिर जिसका नाम राजीव था, एक पुराने हवेली में पहुंचा। हवेली पुरानी और भयानक थी, लेकिन राजीव को रुकने की जरूरत थी। वो अंधेरे में हवेली के अंदर चला गया, जहां पुराने समय की यादें आज भी महसूस रही थी। राजीव ने कमरे में जाकर अपने सामान को रख लिया और बाहर की सर्दी से बचने के लिए बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो एक अजीब सी आवाज सुनने लगा, जो हवेली के कोने से आ रही थी। डर से कांपने के बाद भी वो अपने कमरे में बंद हो गया। रात के अंधेरे में हवेली के दीवारों पर लगे पुराने तस्वीर और चित्राओं में एक अजीब सी हरकत महसूस होने लगी। तस्वीरें जीवित होने का एहसास दिलाने लगी और राजीव को डर और अजीब सा अद्भुत सा लगने लगा। राजीव ने दरवाजा खोला और देखा कि एक पुराने जमाने का व्यक्ति भूत की रूप में उससे बात कर रहा था। भूत ने राजीव को अपनी दास्तान सुनाई कि वो इस हवेली से मुक्ति पाने के लिए एक साथी की जरूरत है। भूत ने राजीव को बताया कि उसका आत्मा हमेशा से इस हवेली से जुड़ी हुई है और वो यहाँ से मुक्ति पाने के लिए किसी इंसान को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। राजीव डर से कांप रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो हाई इस भूत की मुक्ति का जरिया हो सकता है। राजीव ने तैयार होकर भूत के साथ हवेली के अंधेरे रास्तों में सफर शुरू किया। हर कदम पर उन्हें और भी पुराने राज और भयानक चेहरे नजर आने लगे। भूत ने उन्हें अपने साथ लेकर एक विशेष स्थल पर पहुंचाया, जहां एक प्रकार का प्रथा थी जो उसकी मुक्ति का रास्ता हो सकता था। अंतिम संघर्ष में राजीव और भूत ने एक पुराने पुस्तक में एक प्रकार का जादू दिखाया, जो उन्हें मुक्ति दिलाने का वादा करता था। राजीव ने इस जादू को समझने और उससे भूत की मुक्ति के लिए प्रयास किया। क्या उनका प्रयास सफल हुआ और भूत को मुक्ति मिली, या फिर कुछ और रहस्य हवेली के अंधेरे में छुपा हुआ था? इस कहानी के हर सीन में एक अनोखी भूत की दास्तान और उसके साथी राजीव का संघर्ष था, जो सुनने वाले के दिमाग में गहरा प्रभाव छोड़ता है।